हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर। इसमें आप लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक त्रिज्यखंड के बारे में और दूसरा वृत्तखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड क्या होता है ये समझ लीजिए आप। किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप, जैसे आकृति है एक हमने बनाई है, यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं OA और OB, एक चाप है यहाँ पर APB, ये एक चाप हो गया। दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस पूरे वृत्त में दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक OAPB, एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है, दूसरा दो त्रिज्याएं OA और चाप ACB से घिरा क्षेत्रफल है, तो एक दूसरा त्रिज्यखंड बन रहा है OAC और B। अब जो छोटा है उसे लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे और जो बड़ा है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये तो हो गई त्रिज्यखंड की बात। दूसरा, अब हमने दूसरी आपको बात बताई, वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी वृत्त में खिंची कोई एक जीवा उस वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। ये एक जीवा हमने AB खींच दी इस वृत्तखंड में, तो जो छोटा भाग होता है वृत्त का वो लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होता है, ये पूरा इतना हिस्सा बड़ा है, तो ये कौन सा है, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। ओके, अब अगर इनके सूत्रों की बात की जाए तो दोनों के सूत्र होते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए आपको कोण की आवश्यकता होगी। अगर मान लो यहाँ पे त्रिज्यखंड OAPB का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको चाहिए होता है कोण यानी कि थीटा और त्रिज्या की लंबाई यानी कि r। तो क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ओके, ये हो जाता है। अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें भी जैसे ये दो त्रिज्याएं हैं और इनके बीच का कोण ये है थीटा, या कह सकते हैं जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा है और OA या OB जो त्रिज्याएं हैं इनकी लंबाई r है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्तखंड का, अब अगर इस वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड OA, यहाँ पे अगर मान लो कोई बिंदु है, हमने P मान लिया यहाँ पे, तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड में एक ये त्रिभुज बन रहा है, इसका अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो लघु वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब मान लीजिए हमें इसके लघु वृत्तखंड के साथ ही एक कौन सा वृत्तखंड बन रहा है, दीर्घ वृत्तखंड। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी को लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये इस चैप्टर का बेसिक है।
फिर से समझ लीजिए, इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वृत्तखंड के दो पार्ट हो जाते हैं, त्रिज्यखंड के दो पार्ट हो जाते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। इसी प्रकार से वृत्तखंड के भी दो भाग हो जाते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए यह सूत्र होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके।